And that wasn't all. The hackers claimed that they targeted the military engineering services. Again, this is a government organization. It looks after defense infrastructure. And who are the hackers? The group calls itself Pakistan Cyber Force. But they're not acting alone. Two more groups have surfaced. आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की हैकिंग स्किल्स, इंटरनेशनल रैंकिंग्स, इंडिया के साथ हालिया साइबर हमलों और पाकिस्तानी हैकर्स की फिल्मों और सीरीज में अक्कासी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अपडेट दूंगा जिसमें आप जानेंगे कि कैसे पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडियन मीडिया, इंडियन चैनल्स, डिफेंस, राफेल के पायलट्स। आते हैं सेक्शन 1 की तरफ। इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी में पाकिस्तान का मुकाम। पाकिस्तान ने 2024 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU के ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में टायर 1 में जगह बनाई, जो कि 46 कंट्रीज में शामिल है। ITU एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है फॉर मेनी मैटर्स रिलेटेड टू ICTs यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जिसको 1865 में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एस्टेब्लिश्ड किया गया था और अभी भी जो बैक करता है, जो स्पॉन्सर है, वो यूनाइटेड नेशंस ही इस इदारे को चलाता है। पाकिस्तान की रीसेंट कामयाबी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कानूनी तरक्की, टेक्निकल डेवलपमेंट और स्किल्स की प्रोमोशन में पेशरफ्त को जाहिर करती है। सेक्शन 2 की तरफ आते हैं इंडिया के साथ हालिया साइबर अटैक्स के बारे में। अब पाकिस्तान नीचता पे उतर रहा है, डिजिटल फाइनेंशियल स्कैम्स करने की कोशिश कर रहा है, साइबर अटैक्स करने की कोशिश कर रहा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। काफी सारे मुझे डीएम्स भी आ रहे हैं, मेल्स भी आ रहे हैं। अगर आपको गलती से भी कोई रैंडम नंबर से लिंक आ जाए, डॉक्यूमेंट आ जाए या इमेज आ जाए जहां पे लिखा हो कुछ फनी सा, डांस ऑफ हिलरी और ऐसा कुछ भी फनी सा हो, रैंडमली उस पर क्लिक मत कीजिएगा। अगर आप क्लिक करेंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आपके साथ भी कोई स्कैम हो जाए या फिर आपके ऊपर भी साइबर अटैक हो जाए। काफी सारे लोग ऑलरेडी इसका शिकार धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। अप्रैल 2025 में हैकर ग्रुप्स ने इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन और एनर्जी के डिफरेंट सेक्टर्स को निशाना बनाया। इन ग्रुप्स में APT36, PK इंसेन टीम और नेशनल साइबर फोर्स शामिल है। इन साइबर अटैक्स में इंडिया की वेबसाइट्स, डिफेंस सिस्टम्स और इनके तैयारों को भी निशाना बनाया गया। अच्छा, मुझे इससे पहले साइबर सिक्योरिटी में पाकिस्तानी टैलेंट की कोई इतनी नॉलेज नहीं थी। हाँ, मतलब इससे पहले आरफा करीम का नाम सुना था, जिसने सिर्फ 9 साल की उम्र में ही दुनिया की यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज हासिल किया था 2004 में, और ऐसे कई नाम मैंने सुने थे। हाँ, फिर कई मूवीज और सीरीज में पाकिस्तानियों को एज अ हैकर देखकर हैरानी भी हुई, लेकिन इन छुपे रुस्तम यानी पाकिस्तानी हैकर्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता था। इसके अलावा बल्कि कोई भी ये एज्यूम नहीं कर सकता था। लेकिन अभी रिसेंट साइबर अटैक्स में कैसे उन्होंने इंडियन चैनल्स को, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, डिफेंस, इनके पायलट्स को कैसे निशाना बनाया और कैसे इनको बेवकूफ बनाया, और मोदी अमेरिका भागा सीज फायर के लिए। और मुझे तो तरस उन राफेल के पायलट्स पे आता है कि कैसे उनको गुमराह किया गया, उनकी ऑडियो कैसे लीक की गई, कैसे उनके स्क्रीन्स पर कैसे जो है वो उनकी हेलमेट टारगेटिंग या HMD हेलमेट डिस्प्ले मोड को हैक करके उनके स्क्रीन्स पर कार्टून चलाए गए, उनके स्क्रीन को ब्लर किया गया, उनको डिस्ट्रैक्ट किया गया। मुझे तो बहुत हैरानी हुई, बल्कि दुनिया को हैरानी हुई, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी हैकर्स की ऐसी धुआंधार एंट्री देखी कि पायलट को पता नहीं चला कि मैं अपने साथी से बात कर रहा हूँ या किसी हैकर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, सेक्शन 3 की तरफ आते हैं। पाकिस्तानी हैकर्स की फिल्मों और सीरीज में अक्कासी। ये थोड़ी नेगेटिव मुझे लगी, क्योंकि कई मूवीज में देखा कि वो इलीगल एक्टिविटी करते नजर आए, लेकिन कई सीरीज में, मैं नाम नहीं लूंगा, उन सीरीज में मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि पाकिस्तान में, कराची में, इस्लामाबाद के जो हैकर्स है, इनको हायर करके इनसे काम लिया जाता है। तो मुझे मतलब अजीब लगा, जो कि जस्टिफाइएबल नहीं था, क्योंकि अपने मुल्क के लिए काम करना अलग बात है, किसी और के लिए काम करना अलग बात है। तो मैं समझा कि ये शायद ऐसे ही मतलब कोई नेट कैफे से या तस्वीर वगैरह या वीडियो वगैरह उठाया था। तो अभी तो सारी दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी में उसने कितनी तरक्की की है यार। इन बेसमेंट में, कमरों में, तहखानों में बैठने वाले ये सिंगल बंदा इतनी चीजों को वो हैक कर सकता है। दुनिया को समझना चाहिए कि यहाँ पे ऑडियो लीक्स होती है, वीडियो लीक्स होती है, दुनिया के बड़े सतह पे जो स्कैम्स होती है उनमें भी पाकिस्तानी शामिल है। तो मतलब
इनको ये समझना चाहिए कि ये कितने आईटी लेवर है, कितना इसमें घुस चुके हैं। अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट के काम आया, अपनी मुल्क की वतन के काम आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कंक्लूजन की तरफ आते हैं। पाकिस्तान ने साइबर सिक्योरिटी में नुमाया पेशरफ्त की है, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर इसकी साख और हैकिंग स्किल्स की हकीकत को समझना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मजीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।